जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की 5 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी हैं। ये छठा पार्ट है वीडियो का, जिसके अंदर हमें बात करनी है सिस्टम ऑफ रजिस्टर से। दोस्तों इससे पहले हम 5 पार्ट में बात कर चुके हैं पूरे आधे से ज़्यादा चैप्टर की, जिसके अंदर हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है एंड ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स किन पे डिपेंड करते हैं, ये सब हम कवर कर चुके हैं पहले ही। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फटाफट ये सारी वीडियोस देखिए, उसके बाद इस पार्ट को अच्छे से देखिए। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ रजिस्टर। सिस्टम ऑफ रजिस्टर का अंदर हमें क्या पढ़ना है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया ये रजिस्टर जो शब्द लिख रखा है आपने, इसका मतलब क्या होता है रजिस्टर का। दोस्तों मैं आपको देसी भाषा में बताऊं तो रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके पास क्या होती है, खुद की रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? खुद की रेजिस्टेंस। मतलब अगर आपको किसी सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप ये डिवाइस बाहर मार्केट में जाओगे, बोलोगे एक रजिस्टर दे दो, तो उसके अंदर क्या होती है, खुद की रेजिस्टेंस होती है। ये अलग अलग आता है, 2 ओम का भी आता है, 5 ओम का भी आता है, अलग अलग ओम इसकी रेजिस्टेंस होती है, वो अलग अलग मिलता है मार्केट में। तो दिखता कैसे है, ये कुछ इस टाइप का दिखता है दोस्तों, ध्यान रखना। कुछ इस टाइप का दिखाई देता है दोस्तों। ये जो रेजिस्टेंस है इस पे अलग अलग कलर बने होते हैं, इसकी एक साइड ये वाली होती है, एक साइड ये वाली होती है, और ये अलग अलग ओम का आपको बाहर मार्केट में मिलता है। बस फर्क ध्यान रखना, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू। क्या होती है? वैल्यू क्या होती है इसकी, फिक्स्ड। आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों ये होता है हमारा रजिस्टर। अब दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है, आपको जितने भी घर में इक्विपमेंट्स होते हैं, बल्ब वगैरह, उन सबके पास भी क्या होती है, खुद की रेजिस्टेंस होती है। इस टॉपिक में पढ़ना क्या, उसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू करो कि मान लो आपके पास क्या है, 3 बल्ब है। क्या है आपके पास? 3 बल्ब। मैं बोलता हूं लेट सपोज इन तीनों की रेजिस्टेंस कितनी है, 2-2 ओम की क्या है इनकी रेजिस्टेंस है। क्या है? 2-2 ओम की रेजिस्टेंस। ठीक है भाई। अब भाई इनकी 2-2 ओम की रेजिस्टेंस है। मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई अगर मैं इन तीनों बल्ब को एक साथ एक ही सर्किट में लगाना चाहता हूं तो मेरे पास कितने तरीके हैं जिससे मैं इस बल्ब को क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं। और अगर मैं अलग अलग तरीके से अपनाऊंगा तो मेरे करंट की वैल्यूज क्या रहने वाली हैं, ये मैं बस आपसे जानना चाहता हूं। तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि हमारे पास कितने तरीके हैं जिससे हम जोड़ सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी जब हम अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे इन सबको। सो ये सब जानने के लिए प्लीज वीडियो में बने रहे। एंड अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता तो हमारी वीडियो तक एंड तक बने रहना, इससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड आज की वीडियो में हमें कवर करना है सीरीज वाला टॉपिक। पैरेलल वाला जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। सो टाइम ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर को जोड़ने का, कॉम्बिनेशन जितना भी हम पढ़ेंगे, ये कॉम्बिनेशन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। मतलब कि आप रजिस्टर को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 2 टाइप से जोड़ सकते हो। पहला टाइप होता है हमारा सीरीज। कौन सा टाइप होता है? सीरीज। कि आप या तो सीरीज में जोड़ सकते हो, इसको श्रेणी बोलते हैं। एंड दूसरा होता है हमारा पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? इसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरे वाला क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट तब भी थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा ना कर देता हूँ। दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया, आपने वर्ड सुना होगा सीरीज कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला कि सारे बच्चे लाइन में बैठ जाए, एक सीरीज के अंदर बैठ जाए, मतलब एक के पीछे क्या हो जाए, एक बैठ जाए। सीरीज का बेसिक सा मतलब क्या हो गया, एक श्रेणी में बैठ जाओ, एक लाइन में, तो एक के पीछे एक। मतलब कि अगर आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखी है, मान लो ये मैंने रेजिस्टेंस लगाई है, तो जस्ट इसके बगल में, जस्ट कहाँ, इसके बगल में एक और रेजिस्टेंस लगा दो। इस रेजिस्टेंस के बगल में क्या लगा दो, एक और रेजिस्टेंस लगा दो भाई, एक और। इस रेजिस्टेंस के बगल में एक और रेजिस्टेंस लगा दो। ऐसे एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगाते रहोगे, एंड टू एंड लगाते रहोगे। तो जितनी भी रेजिस्टेंस लग रही है, जितने भी रेजिस्टेंस लग रहे हैं, ये सारे के सारे किस में कहलाएंगे? सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे। और तो पैरेलल वाला क्या होता है? देखो नाम से ही समझ आ रहा है, पैरेलल मतलब जिसके अंदर 2 पैरेलल लाइन। पैरेलल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, ऐसी 2 लाइन्स मिलती नहीं कभी भी। तो इसमें रेजिस्टेंस हम लगाते हैं सेम इसी तरीके से, जैसे कि एक रेजिस्टेंस होगी भाई ऊपर और एक रेजिस्टेंस कहाँ होगी? नीचे। और ये दोनों रेजिस्टेंस मिली हुई होंगी एक ही कॉमन पॉइंट से। किससे मिली होंगी? एक ही कॉमन पॉइंट से मिली हुई होंगी। तो दोस्तों इसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करनी है। आज की वीडियो सीरीज के ऊपर बेस्ड है, तो चलिए सीरीज को ऊपर से हेडिंग डालते हैं। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई होंगी, जो भी रेजिस्टेंस लगी हुई होंगी, वो कैसे लगी हुई होंगी भाई? एक के बाद एक लगी हुई होंगी। जैसे मैंने बोला कि एक रेजिस्टेंस एरी, इसके जस्ट बाद में कितनी रेजिस्टेंस लग जाएगी? एक रेजिस्टेंस और लग जाएगी।
इसके बाद ही जस्ट कौन सी लग जाएगी, एक और रेजिस्टेंस लग जाएगी, इसके बाद ही कौन सी लग जाएगी, एक और रेजिस्टेंस लग जाएगी। तो दोस्तों जितनी भी सीरीज जितनी भी रेजिस्टेंस है ये कैसे कनेक्ट है, एक के बाद एक कनेक्ट है। इसका मतलब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे है, सीरीज के अंदर लगी हुई है। अब दोस्तों एक छोटा सा और तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस के बीच में अगर कॉमन पॉइंट सिर्फ एक है, दो रेजिस्टेंस के बीच में मान लो कि कॉमन पॉइंट कितना आ रहा है, एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो समझ जाओ वो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस में है, सीरीज के अंदर कनेक्ट है। जैसे मैं अभी इस रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2, इन दोनों के बारे में बात करूँ तो आप मुझे बताओ इन दोनों रेजिस्टेंस में कॉमन पॉइंट कितना है मिलने वाला। तुम बोलोगे भैया यही पॉइंट कॉमन है, क्योंकि इसका ये वाला जो हाथ है वो कहीं और जा रहा है और इसका ये वाला जो दूसरा वाला हाथ है वो किसी और से मिला हुआ है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट कितना है, ओनली वन कॉमन पॉइंट। कितने कॉमन पॉइंट आए भाई, एक ही कॉमन पॉइंट आया। अब तीसरी रेजिस्टेंस है, अब मैं बोलता हूँ 2 और 3 रेजिस्टेंस को ध्यान देखो, बस इन दोनों को देखो, इन दोनों में कॉमन पॉइंट कितना है। तुम बोलोगे भैया सिर्फ यही वाला पॉइंट कॉमन है, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके साथ मिला हुआ है, ये वाला पॉइंट इसके साथ मिला हुआ है। तो तुम देख रहे हो 2 रेजिस्टेंस के बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट, 2 रेजिस्टेंस के बीच में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट, 2 रेजिस्टेंस के बीच में 3 और 4, इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉमन पॉइंट कितना है, यही कॉमन पॉइंट है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब किन्हीं भी 2 रेजिस्टेंस में कॉमन पॉइंट सिर्फ अगर एक होगा तो इट मीन्स वो दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो अब तुम देख सकते हो पहचानने की ट्रिक क्या होगी, कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए सिर्फ एक। अगर कॉमन पॉइंट एक होगा तो उस जो कॉम्बिनेशन होगा किसके अंदर होगा, सीरीज के अंदर होगा। क्लियर है भाई सबको, चलिए बढ़ते हैं। सो दोस्तों यही अपने को कॉम्बिनेशन, सबसे पहले एक चीज़ थी ये हमें पता होना चाहिए कि पहचानते कैसे हैं, एंड उसके बाद अब नेक्स्ट चीज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं ना 3 रेजिस्टेंस मान के चलूँगा, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेरिवेशन जितना भी होता है फॉर्मूले का वो सारा का सारा कवर करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस और हमने तीनों को कैसे जोड़ा, सीरीज के अंदर जोड़ा एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। सो मैं फटाफट इलेक्ट्रिक सर्किट बना देता हूँ, एक ध्यान रखना। सर्किट में सबसे पहले क्या होगा भाई, एक बैटरी होगी, मैंने बैटरी लगा दी भाई, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो बड़े वाला हिस्सा बड़े वाले डंडा कौन सा होता है, प्लस का होता है, छोटे वाला किसका होता है, माइनस का होता है। साथ में मैंने लगा दिया एक स्विच लगा दिया। अब इसमें मैंने कितनी रेजिस्टेंस लगा दी भाई, 3 रेजिस्टेंस लगा दी 3 रेजिस्टेंस। और मैंने यहां पे जोड़ दिया क्या, अमीटर एक। तो सर्किट आपको क्लियर है भाई, पूरा का पूरा क्या है। सर्किट के अंदर भाई कितनी चीजें हैं, सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस है। पहली रेजिस्टेंस का नाम कितना है भाई, मैं बोल देता हूं। पहली रेजिस्टेंस है R1, दूसरी रेजिस्टेंस है R2, तीसरी रेजिस्टेंस है R3। तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, और हमने इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी जिसकी वोल्टेज कितनी है, V वोल्टेज की बैटरी है, जिसमें से करंट कितना निकल रहा है, करंट निकल रहा है I करंट निकल रहा है। कितना करंट निकल रहा है, I करंट। बात समझ आ रही है सबको। अब दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको याद रखना है। अगर वो आपने याद रखा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपको डाटा एक ही बारी में याद हो जाएगा। क्लियर है भाई, रटना नहीं है भाई, कोई भी डेरिवेशन होगा ना रटना नहीं, बस ध्यान रखो। सीरीज से रिलेटेड ना आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है भाई। अब आप मेरे को बताओ यहाँ से कितना करंट निकल रहा है, I करंट निकल रहा है। जब ये करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टेंस के बाद पास कितना करंट जाएगा, I करंट जाएगा। अब ना आधे बच्चों को ये लगता है कि भैया फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास करंट गया I, तो ये रेजिस्टेंस क्या कर देगी, इस करंट की वैल्यू क्या कर देगी, कम कर देगी। तो जो R2 के पास जाएगा वो करंट क्या जाएगा, कम जाएगा। अरे भाई ये नहीं होता, रेजिस्टेंस का काम करंट की वैल्यू को कम नहीं करने देना, कम करना नहीं होता। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना। करंट की फ्लो क्या करता है, रोकता है। इसका मतलब करंट अगर ज्यादा तेज फ्लो कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या कर देगा, स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। बट जितने इलेक्ट्रॉन R1 के पास से गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, R2 के पास से। जितने R2 के पास जाएंगे उतने ही कहाँ जाएंगे, R3 के पास। मतलब जितना करंट यहाँ से निकला है उतना ही करंट तो भाई यहाँ पे वापसी आएगा। तो इसका मतलब जितना भी R1, R2, R3 तीनों के पास करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी भाई। सो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज वाले केस के अंदर भाई करंट की वैल्यू क्या रहती है, I की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है, सेम। कि I का यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होता, कि जो I की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि सब रेजिस्टेंस के पास बराबर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सबके पास सेम रहेगी। क्लियर है भाई सबको, पक्की बात है। अब देखो I की वैल्यू सेम रहेगी, बट आपको एक चीज बताओ, यहाँ पे 3 यानी ये V वोल्ट की बैटरी है, इसके पास कुछ एनर्जी है। मान लो यहाँ पे भी एक बल्ब है, यहाँ पे भी क्या एक बल्ब है, यहाँ पे भी क्या है एक बल्ब है। बल्ब के पास क्या मान लो खुद की रेजिस्टेंस है, मान लो कि बल्ब है, ये मान के चलते हैं।
सो भाई जो एनर्जी यहाँ पे बैटरी के पास है, बैटरी तो चाहेगी तीनों चले, बैटरी क्या चाहेगी, तीनों बल्ब जले, तो बैटरी अपनी आधी एनर्जी इसको दे देगी, आधी एनर्जी इसको दे देगी, आधी एनर्जी क्या करेगी, इसको दे देगी। मतलब ये जो V था, ये जो हमारा वोल्टेज थी, वोल्टेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ वोल्टेज V1 को मिल जाएगी, कुछ वोल्टेज V2 को मिल जाएगी, कुछ वोल्टेज क्या होगी, V3 को मिल जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को भाई? नहीं। मतलब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस्तेमाल होगा। बात समझ आ रही सबको कि जो बैटरी की वोल्टेज है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, V1 V2 V3 में अलग बढ़ जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, अलग क्या रहेगा, अलग रहेगा। V की वैल्यू क्या रहेगी, अलग रहेगी। क्या रहेगी, V की वैल्यू अलग, मतलब बोल सकते हैं डिफरेंट रहेगी। सो आपको यहीं से दिमाग में रखना है कि भाई साहब I की वैल्यू क्या रह रही है इसमें, सेम, तो V की वैल्यू क्या है, अलग। सीरीज के केस के अंदर I की वैल्यू क्या रहती है, सेम, V की वैल्यू क्या रहती है, अलग रहती है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू अलग रहती है हमें उसी की इक्वेशन लिखनी है। जिसकी वैल्यू अलग रहती है, जैसे चाहे I की अलग हो चाहे V की अलग हो, उसी में हमारे को इक्वेशन को लेके चलना। तो यहाँ पे अलग वैल्यू किसके, V की वैल्यू अलग है, तो इसका मतलब V में इक्वेशन लिखोगे। तो V में इक्वेशन का मतलब हो गया कि भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V जो है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर किसके होगा भाई, जितना यहाँ बटा है V1 के, प्लस किसके होगा, V2 के, जो यहाँ बटा है, प्लस जो यहाँ बटा है कितना, V3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है, बाय ओम्स लॉ। V1 V2 V3 में भी ओम्स लॉ लगाना है, टोटल V पे भी क्या लगाना है आपको, ओम्स लॉ लगाना है। सीधी बात। देखो भाई, ओम्स लॉ लगाने का तरीका है, जिसके बारे में, जिसकी वोल्टेज आपको निकालनी है वहां पे बहने वाला करंट निकालो, उस वहां की रेजिस्टेंस बता दो कितनी है, वो आप फॉर्मूला अप्लाई करो। अब भाई V की निकालनी थी, मैं बोल रहा था ओम्स लॉ लगाओ इस V वाली बैटरी पे, इस V वाली बैटरी पे लगाओगे तो ओम्स लॉ V बराबर IR लगता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वीर, ओम बंदा कैसा था, वीर, तो V बराबर क्या हो गया, IR। अब मुझे बताओ V जो है कितना है, यहाँ पे V ही रहेगा। यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस वाली बैटरी पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, तो यहाँ पे करंट कितना है, I फ्लो कर रहा है। इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस R मतलब पता क्या है, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बतानी है। किसकी रेजिस्टेंस बतानी है, सर्किट की रेजिस्टेंस। V1 की बात करेंगे तो बस V1 पे ध्यान देंगे, V2 की बात करेंगे तो बस V2 पे ध्यान देंगे, V3 की बात करेंगे तो बस V3 पे ध्यान देंगे। बट अगर V की बात करूंगा तो मेरे को पूरे सर्किट पे ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो V बैटरी पोटेंशियल किसका है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल है। तो सर्किट का पोटेंशियल अगर V है तो सर्किट में करंट कितना बह रहा है, I करंट बह रहा है, इसीलिए सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी। मैं बोलता हूँ इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के एक नई रेजिस्टेंस बनेगी। नई रेजिस्टेंस का नाम रखते हैं RS। क्या नाम रखते हैं, RS। RS इसलिए रेजिस्टेंस इन सीरीज की टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, की टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितनी है, तो V बराबर कितना हो गया, IRS हो गया भाई। ठीक है, ऐसे ही अगर V1 पे लगाना हो, कितना लगाना हो, V1 पे, अगर हमें V1 पे ओम्स लॉ लगाना है तो भाई V जाओ फटाफट ओम्स लॉ पे, यहाँ पे जाओ V1 के पास, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल है भैया V1। यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, अरे भैया करंट तो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स I का क्या रहेगा, I ही रहेगा। V1 के पास की रेजिस्टेंस कितनी है, V1 के पास की रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है भैया R1, तो R से क्या होगा, R1, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, IR1। सेम तरीके से हम क्या निकालेंगे, ओम्स लॉ लगा के V2 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू पूछेगा उसके पास भाग जाना है। V2 की वैल्यू पूछ रहा है, V2 के पास आ जाओ। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है भैया V2 का। यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट हर जगह क्या है, सेम, तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, I ही रहेगी। यहाँ की रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ की रेजिस्टेंस है भैया R2, यहाँ की रेजिस्टेंस कितनी है, R2, तो हमारा V2 की वैल्यू भी क्या हो गई, निकल गई। सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, V3 की निकालेंगे कि भैया V3 के यहाँ पे पोटेंशियल है V3, करंट हर जगह सेम है तो I का I रहेगा। वहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखी है भाई कितनी, R3 दे रखी है। V3 की रेजिस्टेंस कितनी है, R3, तो हमने कितना लिख लिया, IR3। ये बात सबको समझ आ रही है भाई। तो V की वैल्यू निकल गई, V1 की भी निकल गई, V2 की भी निकल गई, V3 भी निकल गई। एग्जाम में आपको ये सारी वैल्यूज अलग से निकाल के वहाँ दिखानी है अपने पेपर पे, ठीक है भाई। उसके बाद ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो V की जगह कितना आएगा भाई, IRS, कितना आएगा, V की जगह IRS, एंड V1 की जगह आएगा भाई हमारा IR1, कितना आएगा, IR1। V2 की जगह आएगा हमारा IR2, कितना आएगा, IR2। अब V3 की जगह कितना आएगा हमारा, IR3। बात सबको समझ आ रही है, सब समझ आ रहा है भाई सबको। अब देखो IRS, IR1, IR2, IR3 दिख रहा है आपको, I हर जगह दिख रहा है। तो क्या करेंगे भाई, इस I से ये कैंसिल, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा,
तो हमने कट करा तो क्या बन गया भाई, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आर एस क्या चीज थी, आर एस थी भैया टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। आर एस क्या थी, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या थी, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 को जोड़ो, R2 को जोड़ो, R3 को जोड़ो, तो R1 को जोड़ो, R2 को जोड़ो, R3 को, मतलब इनकी जो जो वैल्यू थी सबको क्या कर दो, डायरेक्ट जोड़ दो। तो इससे तुम्हें एक चीज समझ आ रही है, अभी हमने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया था, तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है। क्या करना है, सबको जोड़ना है। बट अगर हम 4 लगाते तो फिर क्या आता आंसर, तब भी आता, चारों को जोड़ दो, टोटल निकल जाएगी सीरीज में। अगर हम 5 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते तो हमसे पूछे टोटल रेजिस्टेंस, तो कुछ नहीं करना भैया, क्या करना है, पांचों के पांचों को जोड़ देना है। तो एक चीज दिमाग में यहीं से डाल लो कि अगर कभी भी हमसे सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जितनी भी रेजिस्टेंस दे रही सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, हमारी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, सीरीज के अंदर निकल जाएगी। तो ध्यान देना है, आप सबसे पहले क्या करना है, सीरीज का क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में कि डिराइव करो फॉर्मूला। सबसे पहली बात, सीरीज के अंदर आई की वैल्यू क्या रहती है, सेम, तो v क्या होगा, अलग। आई की सेम है तो क्या होगा, v अलग। रिपीट करो मेरे साथ साथ भाई, आई की वैल्यू सेम है तो v की क्या होगी, अलग अलग। एंड जिसकी अलग अलग होती है उसे में क्या लिखते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं। तो v में इक्वेशन लिखी, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। अब v की वैल्यू निकालनी थी ऑन स्लो से, तो भाई v के पास गया, पूरे सर्किट का पोटेंशियल है तो पूरे सर्किट का ही करंट काउंट होगा, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस काउंट होगी। तो v बराबर मैंने लिखा आई आर, करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, आई रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल सर्किट की हमने मान ली आर एस, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज पूरे कॉम्बिनेशन की। उसके बाद v1 चाहिए था तो v1 के पास गए, आई करंट लिया, R1 ली। v2 का चाहिए था तो v2 के पास गए, v3 का चाहिए था तो v3 के पास। 7 की वैल्यू हमने एक साइड निकली, उसके बाद सारी वैल्यू को हमने इस्तेमाल करके फॉर्मूले में क्या करते पुट कर दिया। लास्ट में हम देख रहे हैं आई से आई कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन रहा है आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सो मैं बोल सकता हूँ कि भाई सीरीज के अंदर अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने करा, क्या करा, R3 करा। ये तो हमने तब करा ओनली फॉर 3 रेजिस्टेंस। बट मान लो हमें रेजिस्टेंस नहीं पता तो क्या मैं जनरल फॉर्मूला बोल सकता हूं कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज की होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई चाहे 1 लगाओ, चाहे 4 लगाओ, चाहे 5 लगाओ, चाहे जितनी मर्जी लगाओ, मान लो कितनी लगा रहे हो आप, n लगा रहे हो, अगर आपसे कोई टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा वो भी सीरीज की, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है सारे रेजिस्टेंस लगा देना है, सम कर देना है। बात समझ आ रही है भाई दोस्तों, ये था पूरे के पूरे वीडियो के अंदर सीरीज के ऊपर रेजिस्टेंस कैसे निकालने टोटल। ठीक है भाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।